Praise the one who set me free. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. सभी भाई बहनों को शालोम। लोग इतने हिलोरे क्यों खाते हैं संदेश के चौथे भाग में आप सभी का स्वागत है। अब सचमुच में तो आपके पास दो मानसिक निकाय होते हैं। उनमें से एक तो आपके सिर में होता है, जिसका संचालन आपके दिमाग के द्वारा होता है, और दूसरा वाला आपके हृदय में काम करता है, जो कि आपका प्राण कहलाता है। अब बहुत सी बार आपकी आत्मा और आपका प्राण एक दूसरे से असहमत रहते हैं। जब ऐसा लगता है कि सिर कोई बात कहता है तो प्राण हैरत करता है कि यह सही भी है या नहीं, परंतु जब यह बात प्राण के अंदर आ जाती है तो ऐसा लगता है कि मानो सिर ने एक कदम पीछे हटा लिए हों। ऐसी बातें आपके साथ हुई हैं कि आप जानते थे कि ऐसा होगा, लेकिन फिर भी आप समझा नहीं सकते कि क्यों, और ऐसा कोई कारण भी नहीं होता है कि आप इसके बारे में व्याख्या कर सकें। लेकिन तो भी आप सिर्फ इसे ग्रहण करते हैं, और इसे तो उसी रीति से ही होना होता है। ऐसा तब होता है जब यहाँ भीतर कुछ होता है। बड़े बड़े मैदानों में होने वाली प्रार्थना सभाओं के अभियानों के दौरान होने वाली बड़ी बड़ी सभाओं में मैंने गौर फरमाया है कि बहुत से लोग मेरे पास आ रहे होते हैं और कह रहे होते हैं, अच्छा भाई ब्रैनम, मुझे तो पूरा पूरा विश्वास है, और बौद्धिक रूप से वे बिल्कुल सही कहते हैं। यहाँ से तो वे सही कहते हैं, परंतु उनके हृदय में यह यहाँ पर नहीं होता है। यदि यह उनके पास होता, यदि उनके पास विश्वास होता, तो वे मंच पर ना आए होते, विश्वास की मदद के लिए मंच पर ना आए होते। अब इस सुबह हमें वापस जाना होगा और आप पर इसकी तस्वीर स्पष्ट करने के लिए बच्चों के जैसे उदाहरण के द्वारा समझाना होगा। और मैं आपसे यह चाहता हूँ कि आप ध्यानपूर्वक गौर फरमाएं। मैं उदाहरणों पर विश्वास रखता हूँ, खास तौर से उन लोगों के लिए जो उदाहरण देकर बताने पर उनके लिए समझना आसान हो जाता है। बच्चों को ऐसी शिक्षा देना अच्छा रहता है, और हम सब बच्चे ही तो हैं। हम तो प्रभु में किशोर किशोरियां ही हैं। यहाँ पर कौन ऐसा है जो यूं कहना पसंद करेगा, मैं सियाना हो चुका हूँ, मैं प्रभु में सियाना हो चुका हूँ। सब हम नहीं हैं, हम तो प्रभु में सिर्फ छोटे बच्चे ही हैं। यह सच बात है। अब हम उस जगह पर आना चाहते हैं जहां हम बिल्कुल ठीक ठीक देख सकते हैं कि प्रभु क्या कर रहा है। अतः आइए अब हम पीछे पुराने नियम में चलते हैं ताकि हमको इसका दृश्य मिल सके, और हम इसे इस्राएल की संतानों के उदाहरण के द्वारा लेंगे। जब उन्होंने लाल सागर पार किया और वे प्रतिज्ञा किए देश के इस पार आए, तो प्रभु ने अपने प्रभुत्व अनुग्रह में होकर स्वर्ग से हर रात मन्ना बरसाया था, और लोग जाकर खाते थे, इस मन्ने को लेते थे और उसे रोटी या केक या किसी चीज के रूप में ढाल लेते थे, और वे इस रोटी को खाते थे और अपने जीवन के सफर में जिंदा रहते थे। और हमें यह मालूम होता है बहुत सी बार ऐसा हुआ, अगर वे उस मन्ने को कुछ देर के लिए वहीं धरती पर पड़ा रहने देते थे तो वह पिघल जाता था और बह जाता था। वह तो जमीन पर पड़े हुए पाले या ऐसी ही किसी चीज के जैसा होता था जिसे यह समेट कर नहीं रखती थी। अब हम देखते हैं कि बिल्कुल ठीक ऐसा ही मसीहत में हो रहा है। बहुत से लोग तो 9 बजे से पहले ही भूखे हो जाते हैं। आपके पास बहुत से डेरे वाले मैदान हैं। डेरे वाले ऐसे मैदान हैं जहां लोग भूखों मर रहे हैं। बहुत से लोग प्रार्थना सभा में जाते हैं
और आनंद मनाते हैं और जोर जोर से जय जयकार करते हैं और खुदा की स्तुति बड़ाई करते हैं, जबकि प्रभु का आत्मा उतर रहा होता है। सारा दोष भाव उनके दिलों को छोड़कर चला जाता है और जैसे ही उस बेदारी के 1 या 2 दिन बीतते हैं, वे अपने आप को फिर उसी पुरानी बुरी हालत में पाते हैं, हालांकि वे मन्ना खा रहे थे। बहुत से लोग मसीह के पास आते हैं, जबकि पेंतेकोस्तल जगत में तो यह कभी संभव नहीं होता है कि पेंतेकोस्तल लोग इस बुनियादी सच्चाई को देख लें। यह बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि हर एक कलीसिया की अपनी शिक्षा होती है और लोगों को प्रतिदिन अपने पास्टर और अपने प्रचारक की उस किसी बात को सुनना होता है जो वे बोल रहे होते हैं। वे कहते हैं, ओह अच्छा, मुझे तो यह मिल गया है, इससे क्या फर्क पड़ता है, मगर वे इस सच्चाई को हासिल करने में नाकामयाब होते हैं। अब देखिए, मैंने इस बात को अक्सर कहा है और मैं इसे अभी भी कहता हूँ और इस महान विश्वास की या उस बुनियादी सच्चाई की जो यीशु ने कही थी प्रतीति करता हूँ। वह जो मेरा वचन सुनता है और मेरे भेजने वाले का विश्वास करता है, उसके पास अनंत जीवन है और वह कभी न्याय दंडाज्ञा पर नहीं आएगा, परंतु वह तो मृत्यु से पार होकर जीवन में आ चुका है। क्या आप इसे देखते हैं? वह जो मेरा वचन सुनता है, ओह मैं चाहता हूँ कि काश मैं इस बात को हर एक दिल में आत्मसात कर देता। संत यूहन्ना 5:24 कहता है, वह जो मेरा वचन सुनता है और मेरे भेजने वाले का विश्वास करता है, उसके पास अनंत जीवन है और वह कभी भी न्याय पर नहीं आएगा, परंतु वह तो पहले ही से इसका विश्वास करते हैं और आपका समस्त वजूद इस पर विश्राम करता है। यह पूरा हो चुका होता है। विश्वास सुनने से आता है। यीशु ने ही यह वचन कहा था, वह जो मेरे वचन सुनता है और मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, उसके पास अनंत जीवन है, अंतहीन जीवन है, सदा सर्वदा विद्यमान रहने वाला जीवन है। क्या यह अद्भुत शानदार नहीं है? सदा सर्वदा विद्यमान रहने वाला जीवन, और वह कभी नाश नहीं होगा। मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है, पृथक्करण को पार कर चुका है और युगान युगी उपस्थिति में आ चुका है। आमीन। पहले से ही जब आप प्रभु से दूर व पराये थे, परंतु अब आपकी दूर व पराये वाली स्थिति खत्म हो गई है और अब तुम संतान हो। मृत्यु से जीवन में, अंधकार से दिन के उजाले में, मरणहार से अमरणहार में, विनाश से अविनाशिता में, चिंता फिक्र से आनंद में, मृत्यु से जीवन में आ गए हो और पूरी तौर से खुदा यूं फरमाता है वाले वचन पर विश्राम कर रहे हो। आप किसी भावना या अनुभूति पर नहीं, किसी दिमागी आवेश या शिक्षा व अवधारणा पर नहीं, किसी उस अनजानी बात पर नहीं जो किसी इंसान ने आपसे कही है, जिसका कोई आधार नहीं है, किसी के ऐसे कथन पर नहीं। ठीक है, तुम आओ और हमारी कलीसिया में शामिल हो जाओ और यह खत्म हो जाएगा। विश्राम नहीं कर रहे हो, परंतु आप तो प्रभु के ही वचन पर ही विश्राम कर रहे हो, जिस पर मानव प्राण मजबूती से टिका रहता है। प्रभु ने ऐसा कहा था और इससे ही मामले का निपटारा हो जाता है और यही इसे वास्तविक व सजीव बना देता है। अब आइए हम शीघ्रता पूर्वक दूसरे चरण पर चलें। ऐसा क्या था जिसकी वजह से ये लोग बाहर मैदान में जाते थे और मन्ना खाते थे, और इससे पहले की रात होती उनमें से बहुतेरे फिर से भूखे हो जाते थे और लोग प्रार्थना सभा में जाते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो जाते हैं और रेडियो चलाते हैं और एक अच्छा उपदेश सुनते हैं और आनंद से भर जाते हैं। उनमें से बहुत से तो गिरजे जाते हैं और वे एक अच्छा उपदेश सुनते हैं और वे वापस घर जाते हैं और आनंदित होते हैं। परंतु वह क्या चीज़ है जो अंदर आती है
और इसे सारा का सारा आप से बाहर निकाल लेती है। वह पहली छोटी सी मुसीबत जो उभर आती है, यकीनन अगर आप वचन सुन रहे हैं और आपका प्राण वचन पर आनंद मना रहा है, तो यह पवित्र आत्मा ही है जिसे आप खा रहे हैं। देखिए, मेरा मानना है कि आप युगानुयुगी जीवन पर विश्वास करते हैं। मेरा मानना है कि प्रभु यीशु का जो आपने इकरार किया है, वह आपको युगानुयुगी अनंत जीवन देता है। जब आप इसका विश्वास करते हैं, मेरा विश्वास है इसके बाद आपका एक ही आत्मा के द्वारा विश्वासों की देह में बपतिस्मा होता है। अगर प्रभु ने चाहा तो हम इसे कुछ ही मिनटों में देखेंगे। आप जीवन भर विश्वास करते हैं। वह पौलुस जब इफिसुस के ऊपरी तट से होकर गुजर रहा था, तो उसे कुछ निश्चित चेले मिले और उसने उनसे पूछा था, क्या जब से तुमने विश्वास किया तुमने पवित्र आत्मा पाया? देखिए, आपका विश्वास ही आपका मसीह में लंगर डलवाता है। वह तो बौद्धिक था। आप इसका विश्वास करते हैं, आप इसे ग्रहण करते हैं और आप कहते हैं कि यही तो सही है। आप पहचानते हैं कि यह सत्य है और आप एक मसीही होते हैं और इसका विश्वास करने के द्वारा आपको युगानुयुगी जीवन मिल चुका है। आप प्रभु में प्रवेश कर चुके होते हैं। आप तो छावनी में होते हैं, मन्ना गिर रहा होता है और आप उसे खा रहे होते हैं। क्या आपने ध्यान दिया था? एक विचित्र बात यह थी कि वहां पर एक मिली-जुली भीड़ थी जो एक सा ही मन्ना खा रही थी। वे लोग जो पापी हैं, वे लोग जिन्होंने प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं किया है, वे भी आनंद मना सकते हैं। प्रभु के आश्चर्य कर्मों को होते हुए, बीमारों को चंगा होते हुए देख सकते हैं और उन लोगों में आनंद विभोर हो सकते हैं जो सही काम कर रहे हैं। वे उस उपदेश के लिए अपने दिलों को खोल सकते हैं और उससे आनंद विभोर हो सकते हैं जो अभिषेक के तले प्रचारा गया है। और यह बिल्कुल ठीक वही मन्ना होता है जिसे सच्चा मसीही खा रहा होता है। क्या आप इसे देखते हैं? इसके बाद आप मेरी उस शिक्षा को हमेशा ही याद रखें जो मैं यहाँ टेबरनेकल में देता हूँ। आपको तो प्रभु को 3 में जानना व समझना होता है, क्योंकि वह इसी में सिद्ध होता है। अब हमें आश्चर्य होता है कि ऐसा क्यों होता है, और इसके बाद हमें मालूम पड़ता है कि यह मन्ना ओझल हो जाया करता था। वह जमीन पर गिरता था और उसके बाद वह गायब हो जाता था। इसके बाद वह फिर से गिरता था और तत्पश्चात गायब हो जाता था। हर दिन ऐसा ही होता था। अगर दिन के 9 बजे इसे बटोरने के लिए जाते तो यह गायब हो चुका होता था। मैंने ऐसे लोगों से मुलाकात करी है जो गिरजे में खड़े हों और बस आनंद विभोर हो उठेंगे और आप उन्हें बाहर जाते हुए देखेंगे। और हो सकता है कि एक ही दिन बाद सोमवार या मंगलवार को वे बस दुर्व्यवहार करते हुए जी रहे होते हैं, एक मसीही बन रहे होते हैं। और ऐसी स्त्री या पुरुष या चाहे जो कोई भी क्यों ना हो सकता है कि वापस मुड़ता हो और आपसे हाथ मिलाता हो और कहता हो, मैं उन कामों को नहीं करना चाहता था। आपको उनके लिए अफसोस होता है। आपने उन लोगों को देखा है जो दिव्य चंगाई ग्रहण करते हैं और कहते हैं, ओ हाँ, मैं इसे देखता हूँ, यह तो वचन में ही है। ओ प्रभु, आपका धन्यवाद हो, मैं इसका विश्वास करता हूँ। और वे कुछ दिन तो बिल्कुल ठीक चलते रहते हैं और जैसे ही उन पर तूफान का पहला थपेड़ा पड़ता है, वे फिर से वापस लौट जाते हैं। आपने इस पर ध्यान दिया है और यह सच है और लोग इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अतः इसके बारे में यह सब क्या है, किन कारणों से ये सब बातें होती हैं। अब आइए हम गौर फरमाएं। अब इस मन्ने पर ध्यान दीजिए। जब यह गिरता था तो प्रभु ही इसे नीचे बरसा रहा होता था ताकि यह इस्राएल की औलादों को उनके सफर में
उन्हें जीवन प्रदान करे। इसके बाद प्रभु ने मूसा और हारून से सोने का एक बहुत बड़ा पात्र बनाने के लिए और उसमें मन्ना भरने और उसे पवित्र अति पवित्र स्थान में वाचा के संदूक के आगे रखने के लिए कहा था। और इस मन्ने को संदूक के पास रखा जाना था और वहाँ पर वह कभी सड़ता गलता नहीं था, वह कभी पुराना नहीं होता था, उसकी मिठास कभी कम नहीं होती थी, वह तो वहाँ अंदर हमेशा ही अच्छा रहता था। क्या कभी आपने किसी ऐसे व्यक्ति से भेंट करी है जो वहाँ अंदर रहा है और उसका स्वाद ले चुका है और इस मन्ने पर अपनी जिंदगी बसर कर रहा होता है? आप उसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार या इतवार को, बादलों वाले दिन, उजले दिन, धुंध भरे दिन भेंट कर सकते हैं। उस वक्त भेंट कर सकते हैं जब बातें सही या गलत चल रही हों। वह तो हमेशा ही मधुर होता है, प्रेम से भरा हुआ होता है। वह ना तो कभी कुछ गलत बोलता है या गलत करता है। वह तो प्रभु के जलाल के तले ही जीवन व्यतीत कर रहा होता है। वह कभी भूखा नहीं होता है। उसे अपनी डील डॉल बनाने के लिए कदापि गिरजे नहीं जाना होता है। वह तो सदा सर्वदा ही प्रभु से भरा हुआ होता है। लोग गिरजे जाते हैं और गिरजे में आपसे हाथ मिलाएंगे और हंसेंगे और आपको भाई कहेंगे, और गिरजे से बाहर वे अपने निज फायदे के लिए कोई छोटी सी व्यापारिक सौदेबाजी करते हैं जो बिल्कुल भी सही नहीं होती है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ऐसे लोग यहाँ टेबरनिकल में हैं, मगर मैं कहता हूँ कि वे वहाँ पर हैं। वहाँ पर लोग ऐसे काम करते हैं और अलग किस्म के बन जाते हैं। वैसा छोटे से छोटा काम उस पुराने गुस्से को, उस स्वार्थ को वापस ले आता है, गपशप सुनने के लिए कान को खोल देता है या उसी किस्म का कोई काम कर देता है। वह शख्स कभी भी यहाँ पर उस पात्र के अंदर नहीं आया है, वे तो बाहर ही रहे हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। लोग इतने हिलोरे क्यों खाते हैं संदेश का 5वां भाग आप सभी के सम्मुख जल्दी प्रस्तुत किया जाएगा। जय मसीह की।